हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी ईवीएस की अगली ऑनलाइन क्लास है और ईवीएस में अपन चैप्टर 4 4 चैप्टर्स कर चुके हैं अच्छे से। आज अपन 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है लेट्स प्ले गेम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते अपन पढ़ना। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले के 4 चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और बच्चों, आपने जो भी पहले के चैप्टर्स में अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया है तो प्लीज़ आप होमवर्क जो भी आपको मिलता जा रहा है पीडीएफ के फॉर्मेट से, उसको अच्छे से कॉपी में करते जाइए। और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं, इन ईवीएस के हार्ड वर्ड्स और इंग्लिश के हार्ड वर्ड्स भी कुछ बच्चों को मिल गए होंगे, कुछ बच्चों को नहीं मिले होंगे। तो वो भी जल्दी एक पीडीएफ के फॉर्मेट में सारे चैप्टर्स के आपको हार्ड वर्ड्स मिल जाएंगे। तो कई बच्चों के मन में आ रहा है कि हार्ड वर्ड्स तो दिए ही नहीं, तो हार्ड वर्ड्स भी आपको जल्दी से जल्दी या तो मिल गए होंगे अभी तक ये वीडियो बनने तक, या फिर हो सकता है कि आपको अब मिल जाएंगे। ठीक है, और सबको याद भी करते रहना है बच्चों। आपके बोर्ड्स हैं, 5वीं क्लास में हो आप, तो ये मत सोचो कि लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल नहीं आ रहे तो पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई करते रहो, नहीं तो रिज़ल्ट बहुत ख़राब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो रेगुलर पढ़ते रहो, लेसन्स को याद करते रहो। जो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कितने 5th क्लास में कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो वो प्लीज़ आप सब याद करते रहिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले गेम्स, आओ खेल खेलें। वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स, अपन अलग अलग तरह के खेलों के बारे में बात करेंगे। इन राजस्थान मैनी गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। राजस्थान में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के खेल खेले जाते हैं। देयर आर सम ट्रेडिशनल गेम्स विच कैन बी प्लेड बाय वेरी इजीली विदाउट मच एड्स लाइक मदारी, सितौलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छिपी, पकड़ा पकड़ी एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे गेम है ट्रेडिशनल, प्राचीन है, जो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, जिनको आसानी से खेला जा सकता है बिना किसी की मदद के। जैसे मदारी, जैसे इसमें एक बंदर बनता है, एक मदारी बनता है ना, वो। सितौलिया सब खेलते होंगे ना, गेंद से फोड़ते हैं, 7 सितौलिए होते हैं। गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पकड़ा पकड़ी, आप कितने सारे गेम खेलते थे। ये बहुत सारे राजस्थान के प्राचीन खेल हैं। अदर गेम्स लाइक 4 बार, चौपड़, सिंह बकरी, अस्त चंगा एक्सेट्रा। चंगे वगैरह खेलते हैं ना, लूडो जिसको चंगा बोलते हैं हिंदी में, वो खेलते होंगे। चौपड़ खेलते हैं। तो ये सारे गेम्स भी खेले जाते हैं। ये इंडोर गेम्स हैं विच आर फुल ऑफ फन एंड कैन बी प्लेड वेरी इजीली सिटिंग ऑन चबूतरी आंगन। तो चबूतरे में, आंगन में बैठते हुए इन गेम्स को आराम से खेल सकते हैं। तो कुछ आउटडोर गेम्स है जैसे मदारी, सितौलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, और कुछ इंडोर गेम्स है लाइक 4 बार, चौपड़, सिंह बकरी, अस्त चंगा एक्सेट्रा। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स स्पेशल स्पोर्ट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट रीजन्स। और त्योहारों के दौरान कई विशेष खेल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अलग अलग रीजन्स में। एग्जांपल, ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति सितौलिया इन मेवाड़। जैसे कि मेवाड़ में मकर संक्रांति पे सितौलिया खेले जाते हैं। क्लाइट फ्लाइंग इन वगड़, मेवाड़, डुंडाबाड़। और वगड़, मारवाड़ और धुंधद, इन जगहों पे पतंग उड़ाने का खेल। पतंग उड़ाना भी एक तरह का खेल हो गया, तो ये खेला जाता है। ठीक है, थिंक एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज सिटी। हमारे आपके शहर में या विलेज में कौन से गेम खेले जाते हैं। तो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया। विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, कौन सा गेम। तो कईयों को क्रिकेट लगता है, कईयों को बैडमिंटन लगता है। डिस्कस एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच गेम्स द एल्डरली पर्सन इन योर होम नेबर प्ले ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। आपके पूर्वज यानी आपके मम्मी पापा, दादा दादी बचपन में कैसे खेल खेलते होंगे। तो जो अपने क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, ये तो नहीं खेलते थे, बहुत कम खेलते थे। ये पुराने वाले गेम खेलते थे, सितौलिया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई। ठीक है, ये खेलते थे। लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड डिस्कस्ड अबाउट देम। ये कौन सा है। बिलियर्ड्स, जिसमें आपको इससे मारकर इनको 4 गोले होते हैं, इसमें डालना होता है। चेस, शतरंज सब जानते ही हैं। आर्चरी, जिसमें तीर से आपको निशाना लगाना होता है। कबड्डी सब ने बहुत ने खेली होगी अपने पीछे ग्राउंड में। ठीक है, और रेसलिंग, कुश्ती भी हमारे देश का एक प्राचीन खेल है। और बात करें हॉकी, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। टेनिस, बैडमिंटन भी बहुत लोगों ने खेला होगा घर पे। तो विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द अबोव पिक्चर्स, कौन कौन से, तो मैंने बता ही दिया आपको। इन कबड्डी हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम। कबड्डी में कितने होते हैं, तो एक तरफ शायद 7 जने होते हैं, दूसरी तरफ भी 7 होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं। विच गेम्स आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड, खुले मैदान में कौन से, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं। विच गेम्स आर प्लेड इन रूम कवर्ड स्पेस, रूम में कौन से खेले जाते हैं, जैसे चेस वगैरह, बिलियर्ड्स हो गया, ये रूम में खेले जाते हैं। व्हेन मोर देन वन प्लेयर
play together, a feeling of mutual cooperation is generated and it helps in the development of sportsman spirit. देखो खेल खेलना हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है। क्यों? जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ खेलता है तो दोनों आपस में एक दूसरे का साथ देने की सोचते हैं, दोनों एक दूसरे से मतलब अच्छे से माइंड से जुड़कर और गेम को जीतने के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, जिससे उनके मन में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यानी खेल भावना पैदा होती है, जो कि इंसानों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। द गेम्स विच आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। वो खेल जो बाहर खेले जाते हैं ग्राउंड में उनको आउटडोर गेम्स कहते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल। एंड दोज विच आर प्लेड इन अ रूम कवर्ड स्पेस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। और जो एक कवर्ड जगह में खेले जाते हैं उनको इंडोर गेम्स कहते हैं, जैसे चेस हो गया, कैरम हो गया। नाउ अ डेज आफ्टर द टेलीकास्ट ऑफ मैचेस ऑफ कबड्डी ऑन दूरदर्शन इट इज़ बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट। कबड्डी हमारा एक प्राचीन खेल है जो हमारे दादा परदादा मम्मी वगैरह वो पापा वगैरह खेलते थे, लेकिन अब इस गेम को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन पे कबड्डी के गेम दिखाए जाते हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। दूरदर्शन यानी हमारा नेशनल टेलीविज़न। We can see children playing kabaddi on the streets, grounds of many localities. At some places they are seen playing cricket also. अपन कई जगह पे बच्चों को कबड्डी खेलते हुए देख सकते हैं, ठीक है, और कई जगह पे क्रिकेट खेलता हुआ देखते होंगे ना आप अपने स्कूल के पीछे कितने बच्चे कबड्डी खेलते हैं। At some places they are seen playing cricket also, ये देख लिया। Although a very big playground is required to play cricket, but children are seen playing it even on small pieces of land. वैसे तो क्रिकेट बहुत बड़े ग्राउंड पे खेला जाता है, लेकिन कुछ बच्चे छोटी जगह पे भी क्रिकेट खेल लेते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रीट क्रिकेट कहते हैं। दीज डेज पीपल हैव बिकम वेरी मच अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। और इन दिनों लोग अपने स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखने लगे हैं, काफ़ी अवेयर हो गए हैं। देयरफॉर योगा इज़ ऑल्सो ए पॉपुलर अमंग देम। इसलिए वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए योगा भी करते हैं। योगा इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर हो गया। लेट कम नो समथिंग अबाउट योगा। चलिए आइए योगा के बारे में देखते हैं। ये होते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोज होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला आप खड़े हुए, फिर हाथ जोड़ा, फिर उल्टा हुआ, फिर आगे, फिर ऐसे घुटना बेंड किया, फिर ऐसे दंड बैठक लगाई, फिर लेटे, फिर ऊपर हुए, तो ये सारा क्या सूर्य नमस्कार। तो ये एक योगा का हिस्सा है, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। लुक एट द पिक्चर्स। अब चलो बात करें योगासन, योग के अलग अलग आसन। Look at the pictures of the above as per instructions of your teacher about some yogasan and try to practice आसन of yoga। आपको पीछे भी फोटो में दिखाया ना वो आसन, आप घर पे एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहला था तड़ासन, फिर पद्मासन, फिर पवन मुक्तासन और फिर चौथा था सूर्य नमस्कार, जो कि बहुत तो एक होता है तड़ासन, फिर होता है पद्मासन, फिर पवन मुक्तासन, उसके बाद सूर्य नमस्कार, जिसमें जो 12 अपन ने पीछे पढ़े थे ना वो माने जाते हैं, किए जाते हैं। इन द अष्टांगा योगा ऑफ ऋषि पतंजलि देयर इज़ एन एसिमिलेशन ऑफ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान एंड समाधि। और पुराने प्राचीन काल के अष्टांगा नाम के योगा में जो ऋषि पतंजलि एक ऋषि थे, उनके योगा में अलग अलग तरह के योग के बारे में कहा गया है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जिसका चैप्टर अपन पढ़ ही चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। तो ये बहुत अलग अलग आसन है जो पुराने टाइम के ऋषि मुनि हमारे किया करते थे। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। और मेडिटेशन यानी आंखें बंद करके ध्यान करना, ये बच्चों के स्पेशली छात्रों के स्टूडेंट्स के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इससे इनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और पढ़ाई करने में चीज़ें जल्दी जल्दी याद होती हैं और अच्छे से समझ में आती हैं। इसलिए सब मेडिटेशन ध्यान भी किया करो। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट ऑफ लिविंग एंड डेवलप्स ए पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। और इससे जीने का तरीका लोगों को पता चलता है और जीवन की तरफ सकारात्मक सोच बनती है। योगा इज़ हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और योगा करने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, आपके लोगों के साथ संबंध भी स्वस्थ रहेंगे और आपके मन में गलत कोई विचार भी नहीं आएंगे। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ डू यू फील डूइंग योगासन आफ्टर द प्रेयर इन असेंबली। असेंबली में योगासन अगर आपको किया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? हमें एकदम ताज़ा तरोताज़ा महसूस होगा। इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग योगा एजुकेशन नरेट देम इन क्लास। आप खुद करेंगे या आपको अगर योगा के बारे में कुछ है तो आप बच्चों को आपस में बताएं। वाई शुड वी डू योगा, हमें योगा क्यों करना चाहिए, ये लिखा ना ऊपर।
ये योगा हमें फिजिकली फिट रखता है, मेंटली भी फिट रखता है, इंटेलेक्चुअली हमारे दिमाग भी तेज़ बनाता है और हमारे मन में कोई गलत विचार भी नहीं आता। ठीक है। स्वामी विवेकानंद सेड फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग along with the entertainment, games and yoga keep our body in shape and make it slender, healthy and beautiful। स्वामी विवेकानंद जो हमारे बहुत पुराने लेखक या एक इतिहासकार थे, जो कि हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा कर गए हैं, तो उन्होंने महापुरुष थे हमारे एक स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने कहा कि यूथ को यानी हमारे जवान लोगों को सबसे पहले मजबूत बनाना होगा। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, खेल, योगा उनकी बॉडी को शेप में लाएगा और उनको स्लेंडर, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, उनको स्वस्थ, पतला एकदम, जैसे मोटापा वगैरह नहीं होगा, और उनको सुंदर बनाएगा। ठीक है, अगर अपन मनोरंजन यानी खेल वगैरह खेलेंगे, योगा करेंगे तो। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लैक्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज डिड योगा ऑन 21 जून 2015 एंड सेलिब्रेटेड द योगा डे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 21 जून को हर साल योगा डे सेलिब्रेट करती है। इसी तरीके से 2015 में उन्होंने अलग अलग देशों में योगा का प्रचार किया और पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने योगा किया। नाउ अ डेज मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फॉरेन countries have started learning yoga in our country. The United Nations has declared 21 जून as International Yoga Day। और बहुत सारे विदेशी लोगों को भी योगा में काफ़ी रुचि हुई है, काफ़ी फ़ायदा मिला है, इसलिए यूनाइटेड नेशन यानी पूरी दुनिया ने भी, यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है, जिसने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही हमारा मतलब वो था, योगा डे हमारा खुद का है, ये किसी और का नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया इसको मानती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आधा चैप्टर अपन अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी दिक्कत हो मैं बताओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।